इंटरनेट से सदियों पहले भी एक वर्ल्ड वाइड वेब मौजूद था। एक ऐसा नेटवर्क जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। ये सिर्फ रेशम और मसालों का जाल नहीं था, नहीं, बल्कि ये ख्यालात, इजादात और तकदीरों का एक ऐसा ज़बरदस्त नेटवर्क था जिसने बर्रे आज़मों को आपस में जोड़ दिया। चलिए, इस कदीम लेकिन इनकलाबी दुनिया की गहराइयों में उतरते हैं। तो आज की इस गुफ्तगू का मरकज़ यही सवाल है, आखिर वो कौन सा ऐसा चीनी राज था जो ऊँटों और जहाज़ों पर सवार होकर पूरी दुनिया में फैल गया और तहज़ीब का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया? क्या था वो राज और ये सब हुआ कैसे? चलिए, इस राज से पर्दा उठाते हैं। इस नेटवर्क का असर समझने के लिए जरा एक ऐसी दुनिया के बारे में सोचिए जो छोटे छोटे बिखरे हुए टुकड़ों में बटी हुई थी, बिल्कुल अलग थलग। एक ऐसी दुनिया जहां एक इजाद को एक गांव से दूसरे गांव पहुंचने में सदियां लग जाती थीं, और फिर अचानक ये नेटवर्क सामने आता है। दुनिया जुड़ जाती है, ग्लोबल बन जाती है, और ख्यालात तो जैसे रोशनी की रफ्तार से फैलने लगते हैं। इसने तो तहजीबों का एक ऐसा तूफान बर्पा किया जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये ज़बरदस्त नेटवर्क बना कैसे? देखिए, ये सिर्फ कुछ सड़कों या समुद्री रास्तों का मजमुआ नहीं था। नहीं, उससे कहीं बढ़कर ये एतमाद और मुश्तरका मफाद पर बने रिश्तों का एक बहुत पेचीदा जाल था जिसने तहजीबों को आपस में जोड़ दी। देखिए, इस अजीम नेटवर्क की बुनियादें सदियों में रखी गईं। इसकी शुरुआत हुई 7वीं सदी में, जब खिलाफतों ने एक बहुत बड़े इलाके को एक सिस्टम के तहत जोड़ दिया। फिर 8वीं सदी आई और माहिर मलाहों ने धाओं जहाज़ों पर मॉनसून की हवाओं को काबू कर लिया। समुंदर पर उनका राज हो गया। उसके बाद 9वीं सदी में बगदाद जैसे शहर इल्म और तिजारत के रोशन मीनार बनकर उभरे, और 10वीं सदी तक आते आते सोने का दीनार एक ऐसी आलमी करेंसी बन चुका था जिस पर सबको, बिल्कुल सबको भरोसा था। लेकिन एक बात समझना यहाँ बहुत ज़रूरी है। इस नेटवर्क की कामयाबी सिर्फ सड़कों और रास्तों की वजह से नहीं थी, हरगिज़ नहीं। इसकी असल रूह, इसका इंजन, वो जदीद निज़ाम था जो बाहमी एतमाद और मुसलसल इनोवेशन पर खड़ा था। और ज़रा उस वक्त के फाइनेंशियल टूल्स तो देखिए। उनके पास सख्त था, एक लिखा हुआ वादा, बिल्कुल आज के चेक की तरह, समझ लें इसका परदादा। फिर जॉइंट वेंचर्स का सिस्टम था जिसमें ताजर मिल के लंबे सफ़र के ख़तरात को आपस में बांट लेते थे। अरबी ज़बान, वो तो तिजारत की इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गई थी। और हाँ, सोने का दिनार और चांदी का दिरहम स्पेन से लेकर इंडिया तक हर जगह कबूल किया जाता था। यही तो जदीद फाइनेंस की बुनियाद थी। लेकिन इन काफिलों में जो सामान जा रहा था वो सिर्फ रेशम और मसालों तक महदूद नहीं था। इससे भी कहीं ज़्यादा कीमती चीज़ सफ़र कर रही थी। वो थे ख़यालात, इल्म और टेक्नोलॉजी। ये वो कार्गो था जो पूरी की पूरी तहज़ीबों को हमेशा के लिए बदलने की ताकत रखता था। बिल्कुल वैसा ही जैसा कि कहा जाता है कि सबसे कीमती सामान वो नहीं था जो हाथों में था, बल्कि वो था जो जहनों में था। असल दौलत तो इल्म ही था। कागज़ की कहानी इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है। सोचिए, ये हान चीन का एक बहुत ही महफूज रखा गया राज था, उनका गार्डेड सीक्रेट। लेकिन ये टेक्नोलॉजी वस्ती एशिया के मुस्लिम गवर्नरों तक पहुंच गई, और उन्होंने सिर्फ इसे कॉपी नहीं किया, उन्होंने इसमें इनोवेशन की। बगदाद से लेकर कुर्तुबा तक कागज़ की मिल लग गईं, और आखिरकार इस्लामी स्पेन के रास्ते ये यूरोप पहुंचा, और वहां उसने तालीम और निशाते सानिया की आग को हवा दी। और ये सिलसिला सिर्फ कागज़ पर ख़त्म नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। ज़रा सोचिए, अरबी हिंद से, जिसमें इंडिया से आया हुआ सफ़र का इनकलाबी तस्वुर भी शामिल था, उसने तो पूरी मैथमेटिक्स ही बदल दी। फिर यूनानी फ़लसफ़ा और साइंस का वो इल्म जो शायद हमेशा के लिए खो जाता, उसे महफूज किया गया और आगे बढ़ाया गया। खेती बाड़ी की नई टेक्निकें, नई फसलें, समुद्री सफ़र के लिए कुतुबनुमा जैसे आलात, ये सब कुछ इसी ग्लोबल नेटवर्क के ज़रिए पूरी दुनिया में पहुंचा। तो ख़यालात के इस तबादले ने एक ऐसा माशी इनकलाब बर्पा किया जिससे दुनिया की पहली हकीकी ग्लोबल मार्केट प्लेस ने जन्म लिया। और ये कोई वन वे ट्रैफिक नहीं था, बिल्कुल नहीं। मशरिक से रेशम, मसाले और कागज़ मगरिब जाते, तो मगरिब से सोना, चांदी और लोहा मशरिक की मंडियों में पहुंचते। यही तो थी एक हकीकी आलमी माइशत जहां हर कोई एक दूसरे पर इन्हिसार करता था। इस नेटवर्क का पैमाना
واقعی حیران کن تھا۔ تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا تھا کہ 3 بڑے بر اعظم ایشیا، افریقہ اور یورپ ایک ہی معاشی نظام کا حصہ بن گئے۔ اس ایک چیز نے عالمی تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ اور تجارت میں جو اضافہ ہوا وہ تو بالکل دھماکہ خیز تھا۔ 7ویں صدی سے پہلے کی چھوٹی چھوٹی مقامی معیشتوں سے ہم آگے بڑھے 8ویں اور 9ویں صدی کے علاقائی مراکز کی طرف، اور پھر 10ویں سے 12ویں صدی تک ہم ایک ایسے عالمی نیٹ ورک تک پہنچ گئے جس کی مثال پہلے تاریخ میں نہیں ملتی تھی۔ اس بے مثال لین دین نے نہ صرف تاریخ کے عظیم الشان شہروں کو جنم دیا، بلکہ اس نے وہ دولت بھی پیدا کی جس نے آخرکار یورپی نشاط و ثانیہ کی بنیاد رکھی۔ اس کے اثرات آج بھی ہماری تاریخ کی تہوں میں کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس قدیم نیٹ ورک کی میراث کیا ہے؟ اس کی گونج آج بھی ہماری اس جدید دنیا کے ہر کونے میں سنائی دیتی ہے۔ آج اس دور کو ابتدائی عالمگیرت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ تاریخ کا وہ پہلا لمحہ تھا جب مختلف تہذیبیں ایک بہت بڑے آپس میں جڑے ہوئے نیٹ ورک کے ذریعے آپس میں جڑیں اور ایک مشترکہ معاشی اور ثقافتی دنیا کی بنیاد رکھی۔ اور یہ میراث صرف کتابوں میں نہیں، یہ آج بھی ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ جب بھی کوئی چیک لکھتا ہے تو وہ اصل میں سک کی میراث کو استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارے کھانوں میں جو مسالے ہیں، ہماری زبان میں بازار اور ٹیرف جیسے الفاظ، اور ہاں، ایک عالمی منڈی کا پورا تصور، یہ سب اسی قدیم نیٹ ورک کی دین ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ 1000 سال پہلے بنائے گئے یہ تعلق آج کی ہماری جدید دنیا کی بنیادوں میں بہت گہرائی تک اترے ہوئے ہیں۔ ہم آج بھی انہی کندھوں پر کھڑے ہیں جو صدیوں پہلے تعمیر کیے گئے تھے۔ اور یہ سب کچھ ہمیں ایک آخری اور بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ اگر عالمگیریت کی پہلی لہر ریشم اور چاندی پر قائم تھی، تو اگلی لہر وہ کس چیز پر تعمیر ہو رہی ہے؟